बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है इंट्रोडक्शन अबाउट ट्विटर कि ट्विटर क्या है। इसके बारे में आपको हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे, कुछ स्टैट्स बताएंगे ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। हम आपको थोड़ा सा ट्विटर के बारे में बता दें कि ट्विटर ऐसा दिखता है। ये उसका अब लोगो चेंज कर दिया, पहले ब्लू बर्ड था, अब इसको एक्स नाम रख दिया, लेकिन इसकी डोमेन जो है अभी तक twitter.com है। इसको इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में इसको परचेज़ किया है। $44 बिलियन जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसको परचेज़ किया है इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला कार के मालिक हैं। इसमें देखिए कि इस तरफ ये टाइमलाइन आपको नज़र आएगी। इस पे आप हम कोई भी इस पे पोस्ट कर सकता है। आप पोस्ट कर सकते हैं, इधर से आप इसको इमेज उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये ट्वीट्स है, ये लोग ट्वीट्स कर रहे हैं। और इसके अलावा नीचे आइए, ये देखिए सब लोग ट्वीट्स कर रहे हैं। जिस तरह फेसबुक में और इंस्टाग्राम में या दूसरे सोशल मीडिया में उधर यूज़ होता है शेयर, उधर कमेंट होता है और लाइक होता है, तो इधर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो लोग ट्वीट होती है और उसके मुकाबले में ये आता है दिल बना होता है, हार्ट बना होता है। ये भी एलॉन मस्क ने इसको चेंज किया है। तो ये क्या होता है, इसको लाइक कहते हैं, ये लाइक्स हैं। इसके अलावा ये रीट्वीट है, जिसको शेयर कहते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ये रीट्वीट है। और इसके अलावा ये रिप्लाईज आ जाते हैं, ये रिप्लाई कहलाती हैं। ये इधर आपको इस पोस्ट के इनसाइट्स यानी कि इस पोस्ट की आपको पता चलेगा कि एंगेजमेंट्स क्या है, ये डिटेल बताता है। ये डिटेल हम आगे जाके आपको मज़ीद बताते रहेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसका नाम जो है ट्विटर से एक्स नाम रख दिया गया है। उसके अलावा ये पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज़, फैशन सेलिब्रिटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत तेज़ी से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ्यू सेकंड्स में सैकड़ों हज़ारों ट्वीट्स इसमें लोग करते हैं। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम बेसिकली आपको इधर थोड़ा सा बता दें कि ये कम्युनिटी फोरम है। कम्युनिटी फोरम से मुराद ये होता है कि ये फ्री होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ्री होते हैं। कम्युनिटी फोरम का मतलब ये होता है उसके कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फ्री हैं तो twitter.com क्यों है, facebook.com क्यों है, instagram.com क्यों है। .com से मुराद है कमर्शियल, कमर्शियल से मुराद है कि ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट है, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए खोली गई हैं। तो अगर दूसरी तरफ अब ये कह रहे हैं कि ये एक कम्युनिटी फोरम है, यानी कि फ्री, ये कोई पैसे चार्ज नहीं करते, तो इनको फिर .com की बजाय इनको .org रखना चाहिए। जिस तरह abc.org है, कोई फाउंडेशन है या कोई डोनेशन कलेक्ट करती है, इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वेलफेयर पर्पज़ के लिए अपने आप को उसने उसके जो और उसके काम है, फंक्शंस है, वो वेलफेयर पर्पज़ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने अपना नाम twitter.com और facebook.com रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ऑल्दो ये फ्री है प्लेटफॉर्म, लेकिन इनका एक एस्पेक्ट जो है वो कमर्शियल है। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे ऐड चलाते हैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। वो क्या है कि एक आम यूज़र फेसबुक को पैसे देता है और फेसबुक जो है उसकी ऐड चलाती है, उसको बिज़नेस को उसके बिज़नेस को बूस्ट करती है, तो उसके बिज़नेस को बूस्ट करती है। तो इससे मुराद यही है कि ये .com इसी पर्पज़ के लिए लगाते हैं, कोई ये .org नहीं है, कोई चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं है। लेकिन आम कम्युनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये फ्री है, इनका एक एस्पेक्ट फ्री है। उसके बाद पोस्ट और ट्वीट, ये हमने आपको पहले बता दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, ट्विटर में इसको ट्वीट कहा जाता है। इसी तरह शेयर जो आ जाता है उसमें रीट्वीट, और शेयर और रीट्वीट का क्या कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा में इसको शेयर किया जाता है, लेकिन ट्विटर में इसको रीट्वीट किया जाता है। ट्विटर बेसिकली एक माइक्रो ब्लॉग है, यानी कि एक छोटा सा माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल ब्लॉग है। तो इधर समझ लीजिए कि वेबसाइट में और ब्लॉग में क्या फ़र्क होता है। तो वेबसाइट वो होती है कि आप वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेट्स से मारिया भी है, और भी इसी तरह ब्रांड्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर। इसके अलावा जो ब्लॉग होता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है। मारिया बी ने कोई ऐसा लेट्स से ड्रेस लॉन्च किया है, उसको उस पर कोई इन्फॉर्मेशन देगा
अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में अगर मारिया भी इंफॉर्मेशन देती है और उस पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उसको ब्लॉग कहते हैं। दूसरे सेंस में आप कह सकते हैं कि ब्लॉग सेलिंग पर्पस के लिए नहीं होता, ब्लॉग पे इंफॉर्मेशन दी जाती है और उधर से सारी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉग से वेबसाइट की तरफ लेकर आया जाता है, डाइवर्ट की जाती है ट्रैफिक, और वेबसाइट से लोग फिर परचेज़ करते हैं। और इसमें बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स इसमें आप लिख सकते हैं, जो इसकी टाइमलाइन है। टाइमलाइन क्या है ये आपको दिखाई है कि इसमें ये इधर आप जो भी पोस्ट करेंगे तो इधर आप लिमिटेड वर्ड्स आप लिख सकते हैं, इधर इसमें लिमिटेड वर्ड्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं, लॉन्गर पोस्ट कोई उसको एडिट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, प्रीमियम, जो कि हम आगे जाके आपको बताएंगे। ये है वो सब्सक्राइब टू प्रीमियम, ये इधर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी मंथली और एनुअल फीस होती है, कोई भी आप पैकेज ले सकते हैं। ट्विटर के बारे में मज़ीद आपको बताते हैं। बेसिकली ये एक अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है और ये 2006 में इसको बनाया गया था। इस पर अभी जो एक्टिव यूज़र्स है वो 230 मिलियन, यानी कि 23 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि पाकिस्तानी आबादी के करीब है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 23 से 25 करोड़ के करीब है। तो इतने एक्टिव यूज़र ट्विटर पर डेली होते हैं। उसके बाद इस पर जो एवरेज टाइम स्पेंड किया जाता है वो है 4 मिनट, यानी कि हर यूज़र जो है एवरेज वो 4 मिनट के करीब वो एवरेज टाइम स्पेंड करता है डेली ट्विटर पर। ट्विटर पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हैशटैग। आप देखिएगा इस पर जो भी ट्रेंड बनते हैं वो हैशटैग है। ये देखिए इस तरह ये वाला एक ये हैशटैग बना हुआ है, तो हैशटैग इसकी आइडेंटिटी है, पहचान है। लेकिन आपको ये बता दें, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हैशटैग जो है वो ट्विटर ने इन्वेंट नहीं किया था, ट्विटर ने ईजाद नहीं किया था। ये इन्वेंट किया था, ईजाद किया था सबसे पहले क्रिस मैसियन ने। और इसका नाम, ट्विटर का नाम पहले TWTR था, ट्विटर नहीं था। उसके बाद इसको चेंज किया गया। इसके फाउंडर जैक डोरसे थे। उसके बाद आपको बताएं कि अब इसको परचेज़ कर लिया है एलोन मस्क ने। ये टेस्ला गाड़ियों के मालिक हैं और ये $44 बिलियन में इन्होंने इसको परचेज़ किया। इसका एनुअल रेवेन्यू, यानी कि प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू में से खर्चे निकाल कर, एक्सपेंसेस निकाल के तो प्रॉफिट बनता है। तो इसका मतलब है कि इसमें से अभी एक्सपेंसेस निकलने हैं। तो ये $5 बिलियन अर्न करता है ट्विटर एनुअल, हर साल $5 बिलियन, $5 अरब के करीब ये अर्न करता है। उसके बाद हम मज़ीद आपको बताते हैं, वो ये है कि इस पर सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है ट्विटर पर वो है यूट्यूब। यकीनन लोग इस पर ज़्यादा कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और इसको रीट्वीट करते हैं, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है ट्विटर पर। एक बहुत हैरानकुन आपको बात बताएं कि इस पर जो 40% यूज़र्स हैं, 23 करोड़ में से 40% यूज़र्स, तकरीबन आधे, उनके पास कॉलेज की डिग्री है। इसका मतलब है कि ट्विटर पर लोग जो आते हैं पढ़े लिखे लोग आते हैं और इसीलिए इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है। लोग इस पे आके अपनी जो भी चीज़ें इस पे पोस्ट होती है उसको जेन्युइन यकीन समझा जाता है और लोग एक क्रेडिबिलिटी के साथ इधर पोस्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इस पर 500 मिलियन, इनके 50 करोड़ से ज़्यादा डेली ट्वीट्स सेंड की जाती हैं, यानी कि ट्वीट से मुराद है पोस्ट की जाती हैं। इस पर 50 करोड़ से ज़्यादा, अमेजिंगली बहुत बड़ी अमाउंट है। ट्विटर डेली तकरीबन 2 बिलियन, 2 अरब के करीब जो क्यूरीज हैं वो सर्च करता है। क्यूरीज से मुराद है कि लोग इधर आके ट्विटर पर लोग सर्च करते हैं, ये इसका सर्च बार है। इधर आके कोई भी सर्च करना हो तो ये 2 बिलियन से ज़्यादा, 2 अरब से ज़्यादा इस पर लोग सर्च करते हैं आकर। यानी कि दूसरे सेंस में ट्विटर उनको प्रोसेस करता है, उनको रिजल्ट ला कर देता है लोगों को। अब आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दें, वो ये है कि टॉप के इसमें अकाउंट किन के हैं, ट्विटर अकाउंट्स कौन से हैं जिनको हाईएस्ट फॉलोअर्स है जिनके, और जिनको लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 एलॉन मस्क का अपना अकाउंट है, 163 मिलियन, यानी कि 16 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये चूँकि ऑनर हैं, उसके मालिक हैं, तो इसको हम यकीनन इनके ज़्यादा होंगे सबसे, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर इनको निकाल दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो उसके बाद बराक ओबामा अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनके 132 फॉलोअर्स हैं एलॉन मस्क के पास, यानी कि 13 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद
जस्टिन बाइबर आते हैं 112 मिलियन 11 करोड़। उसके बाद रोनाल्डो फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं 110 मिलियन 11 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद सिंगर हैं रिहाना, इनके 108 मिलियन है यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा। और ट्रम्प जो अमेरिका के सदर है, मोदी है, वो टॉप 10 में आते हैं। तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इन सब की, सेलिब्रिटीज़ हैं ये। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करते हैं कि जो कि बहुत कम लोगों को पता है, और वो ये है कि इस पर, क्योंकि हमने पहले बताया 52 हमने पहले बताया कि इसमें 40% से ज़्यादा लोग जिनके पास कॉलेज की डिग्रीज़ हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस पर कौन सी जनरेशन एक्टिव है। 52% से ज़्यादा जो जनरेशन है वो जैन जी से आती है। अब जैन जी क्या है? ये जनरेशन जी कहते हैं इसको, कि मिसाल के तौर पे सबसे पहली जो हम जनरेशन देखें तो वो जनरेशन एक्स थी। सबसे पहले तो नहीं, इससे पहले भी एक जनरेशन थी, लेकिन हमने जनरेशन एक्स से लिया है। ये जो 1965 से लेकर 1980 के दरमियान पैदा हुए, जिनकी एजेस 43 से 58 के दरमियान है, उनको जनरेशन एक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जनरेशन मिलेनियल्स, यानी कि ये 81 से लेकर 1996 के दरमियान इनकी बर्थ हुई, पैदा हुए, और इनकी जो एजेस हैं वो 27 से 42 के दरमियान हैं। अब करंट, तो अब जो जनरेशन जी है ये कौन सी जनरेशन है? ये यकीनन ये भी करंट जनरेशन है। इनके जो बर्थ है वो 1997 से लेकर इनकी जो पैदा हुए ये लोग 1997 से लेकर 2012 के दरमियान, तो इनकी एजेस 11 से 26 के दरमियान हैं। ये जनरेशन के बारे में कहा जा रहा है जनरेशन जी। ये 52% से ज़्यादा हैं ट्विटर पर, और इनके पास कॉलेज की डिग्रीज भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसीलिए ये आज ट्विटर पर ये तख्ता भी उलट देते हैं हुकूमतों के। तो इसलिए जनरेशन जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है ट्विटर के लोगो के बारे में। ट्विटर का लोगो बेसिकली ये बर्ड जो है सिंबल था इसका पहले, तो हम आपको दिखा देते हैं कि ट्विटर का लोगो पहले ये था, ये बर्ड था ब्लू कलर का, इस तरह से लोगो था, लेकिन अभी उसका ये लोगो चेंज हो गया, ये एक्स बन गया। तो ये क्यों बना? ये बेसिकली पहले जो बर्ड था ये इसको सिंबलाइजेस क्यों, क्या करता है ये फ्रीडम को और एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। जो बर्ड है वो एक एंडलेस पॉसिबिलिटी के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू एंडलेस पॉसिबिलिटी, यानी कि उसके पास कोई हद नहीं है, वो उड़ता ही रहता है, उसके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ फ्लाइंग। तो इधर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप कुछ भी कह सकते हैं ट्विटर पर आकर, इसीलिए बर्ड को बनाया गया था सिंबल इसका। उसके अलावा इस पर शॉर्ट मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं एज फास्ट एज बर्ड्स फ्लाई, यानी कि जो बर्ड उड़ते हैं तेज़ी से, जितनी तेज़ी से उड़ता है बर्ड उसी तेज़ी से इस पर मैसेजेस आप डिलीवर कर सकते हैं। और इसका जो एक्स लोगो, एक्स क्यों रखा इसको? क्योंकि एलॉन मस्क ने सेवरल टाइम्स अपने ब्रांड्स में यूज़ किया। स्पेस एक्स, ये भी एक स्पेस की कंपनी है इनकी। टेस्ला मॉडल एक्स, ये भी इनका एक टेस्ला का मॉडल निकाला जिसका नाम उन्होंने मॉडल एक्स रखा। तो इस हवाले से उन्होंने इसको एक्स का नाम दिया, क्योंकि उनको यकीनन ये वर्ड बहुत पसंद है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्विटर का इंट्रोडक्शन है। आप इसको देखिए और इसको समझिए, यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। आखिर पर हम एक आपको अनाउंसमेंट देना चाह रहे हैं, वो ये है कि राकीज़र इंस्टीट्यूट डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र करता है, जिसमें GBOB गेस्ट पोस्टिंग है। ये ऑनलाइन अर्निंग कोर्स है, रियल ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टर क्लास, और इसके अलावा डिफरेंट और भी कोर्सेज है। फेसबुक एड्स है, ट्विटर एड्स है, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, कैनवा का फुल कोर्स है, वीडियो एडिटिंग। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके लिए फ़िज़िकल भी आप आ सकते हैं। हम लाहौर बेस्ड हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, और हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही होते हैं, तो क्योंकि आजकल कोई बाउंड्रीज नहीं है, ऑनलाइन वर्चुअल रह के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे इस नंबर पे अभी एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।